हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं नई नई ट्रिक्स के साथ सिंप्लीफिकेशंस के सवाल। तो देखो, 13% ऑफ 400 प्लस क्वेश्चन मार्क रूट में इक्वल टू 2/3 ऑफ 1226 आपका लिखा हुआ है। बेस्ट अप्रोच सीखने के लिए ये चैनल मैंने बनाया हुआ है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत ले, आपको बहुत अच्छे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, 13% ऑफ 400, तो क्या किस तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। परसेंटेज से 20 को क्या कर देते हैं, कैंसिल। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, तो 20 से 20 कैंसिल, तो परसेंटेज से ये 20 कैंसिल कर दो। 13 4 जा कितने हुए, 52 प्लस ये लिख दो आप, बिल्कुल लिख दिया साहब, इक्वल टू 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 84। ये आ गया 84। क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पे, 84 को क्या करेंगे, 52 में से क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि प्लस का 52 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस। 8 में से 5 गए तो कितने बचे, 3। सीधी सी बात है, 8 में से 5 गए तो 3, यहाँ 0। 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2। तो आपके पास कितना आ गया, 32 आ गया। ध्यान से देखना मैंने किस तरीके से किया है, आप बच्चों की तरह मत करना। अगर आप जो अप्रोच अपनाते हो दूसरी वाली, तो उसको छोड़ दो, आज से अप्रोच अपनाओ। क्या करना है, मैंने देखा फर्स्ट डिजिट छोड़ दी, सेकंड डिजिट मैंने पे क्या करा, मूव करा। सेकंड डिजिट इधर से सेकंड डिजिट है 8, इधर से सेकंड डिजिट है 5, दोनों के बीच में अगर माइनस का साइन है तो माइनस करना है, प्लस का साइन है तो प्लस करना है। तो 8 में से 5 गए तो कितने बचे मेरे पास, 3 बचे। फिर मैं क्या कर दूंगा, जितनी डिजिट मैंने छोड़ी थी उतना क्या लगा दूंगा मैं, 0, तो मैंने 0 लगा दिया। 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2। अब इन दोनों को क्या कर दो आप, प्लस। हमेशा आपको ये जो आता है उसको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये हो गया 32। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा ना क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू 32 है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपके पास निकलेगी 32 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है, 1024। ये तो आपको याद होगा, अगर नहीं है तो याद कर लो। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद आप क्या करोगे, सभी नंबर्स पे ट्रिक लगा देंगे अपन। ध्यान से देखना, आपके पास जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको इसमें बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 936 डिवाइडेड 13 डिवाइडेड 4। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ है 13 4, मतलब 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। ऐसे आगे भी लिखे हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, इसमें एक अप्रोच लगती है, उसको आप जो चाहो बोल दो, मैं तो रेलगाड़ी अप्रोच बोलता हूँ। रेलगाड़ी अप्रोच में क्या होता है, आगे ही आगे क्या होता है, इंजन होता है, और पीछे जो लगे होते हैं वो सब होते हैं डिब्बे। क्या होते हैं, डिब्बे। तो इंजन हमेशा आगे होता है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इंजन को लिख लो। इंजन के नीचे सारे डिब्बे पटक दो। इंजन के नीचे सारे डिब्बे, एक तो 13 है और एक क्या है, 4, 2 डिब्बे, 13 है और 4 है, तो ये डिब्बे पटक दो, और बीच में किस क्या लगा दो, मल्टीप्लाई का साइन। अगर 2 डिब्बे हैं हमारे पास तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, अगर 6-7 डिब्बे होते हैं तो 6-7 के बीच में मल्टीप्लाई लगा देते हैं। लगा दिया साहब। तो यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया। रेलगाड़ी अप्रोच से हमने ये क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया। अब मेरे पास बचा ये 12, ये 12 मैंने लिख दिया। -13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 169, ये 169। चलो सोल्व करते बिना किसी देरी के। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को इससे कैंसिल करेंगे तो 4 3 या 12। 13 को इससे कैंसिल करते हैं, हम जानते हैं 13 7 या 91, 93 में से 91 गए तो कितने बचे, 2, और ये हो गया 26, तो 13 2 या 26। 72 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ये आ गया 216 और ये आ गया 169। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ बताया था, अप्रोच बताई थी, उसी अप्रोच को आपको यहाँ लगाना है। देखो किस तरीके से करना है। 2 में से 1 गए तो कितना बचा, 1। कितनी डिजिट छोड़ी थी, 2, तो कितना लिख दिया, 100। यहाँ आपके पास बचा 1 और यहाँ बचा 6। 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, -5। तो यहाँ लिखो -5, एक डिजिट छोड़ दी इसलिए 0, ठीक है। 6 में से 9 गए तो कितने बचे, -3, तो ये लिख दिया मैंने -3, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 50 गए तो कितने बचे, 50। अब 50 में से 3 गए तो कितने बचे, 47। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या करा मैंने, 100 में से 50 गए तो 50, 50 में से 3 गए तो 47, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपकी ये क्लास होती रहेगी 8 AM पे, तो आप डेली क्लास को देखें और अपनी प्रैक्टिस से क्या करें, सिंप्लीफिकेशंस के सवालों में, स्पीड मैथ्स में आपकी प्रैक्टिस बढ़ाएं। थैंक यू गाइज।